खान सर के बिगड़े बोल। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मीडिया के सवाल पे खान सर बहुत बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने उनसे ही पूछ लिया कि पहले कहाँ थे? मतलब बिहारी स्टाइल जो उनका है कि आप पहले कहाँ थे? तो ये इस स्टाइल में ये पूछते हुए नज़र आए, क्योंकि दरअसल बात ये है कि जो जाँच टीम है वो पहुँची थी वहाँ पे और उसके बाद मीडिया एंटर करने की कोशिश करी थी, बट जो खान सर के बाउंसर हैं उन्होंने रोक दिया उनको। फिर पुलिस प्रशासन के साथ मीडिया वहाँ पहुँच पाई, तब उनसे बात की। लेकिन बाद में खान सर बहुत भड़के हुए नज़र आ रहे थे। चलिए डिटेल से जानते हैं कि खान सर ने क्या-क्या कहा है और किस तरीके से ये रोज़-रोज़ जो गवर्नमेंट को आकर के न्यूज़ मीडिया ट्रांसपेरेंसी पे, गवर्नेंस पे और क्या होना चाहिए पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए, हम ही लोग करवा देंगे, फलाना-ढिमाका जो एडवाइस मारते हैं, वो अपने स्टाइल में आज पकड़े गए हैं और इनकी भी कोचिंग सील कर दी गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खान सर की जो जीएस रिसर्च सेंटर है उनका, पटना में वो भी जो है उसे क्लोज़ किया गया दृष्टि आइस की तरह ही। देखो सबसे पहले तो जब यहाँ पे पहुँचे अधिकारी तो उनको एंट्री करने से ही मना कर दिया गया और जब एंट्री करने से मना कर दिया गया तो फिर बाद में फिर पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो परमिशंस लेकर के वहाँ पे पहुँचे और पहुँच करके फिर उन्होंने खान सर से मुलाकात की। जब खान सर से उनकी मुलाकात हो गई उसके बाद फिर हम यहाँ देख देख पाएँगे कि मीडिया के साथ खान सर की बातें हुई और मीडिया के साथ खान सर की बातों में जब खान सर से पूछा गया कि आपकी जो बिल्डिंग है वो एनओसी क्लियर नहीं है फायर की, तो उन्होंने कहा कि हम ये करवा देंगे। ठीक है, ये बात उन्होंने कही। एनओसी इनका नहीं मिला हुआ है, साइड बाय साइड इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही उस पैरामीटर को नहीं टच करता है जो होना चाहिए इंस्टीट्यूट के लिए, क्योंकि ये बहुत गैदरिंग वाला प्लेस है। तो इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि हमारे पास 4-5 निकलने के रास्ते हैं और इतना काफ़ी है, एक रास्ते में दिक्कत होती है। लेकिन जो इनका बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें वेंटिलेशन सही से नहीं है और साइड बाय साइड उसमें थर्माकोल का फॉल सीलिंग किया गया है, जो आग लगने पर बहुत ज़्यादा मतलब माहौल गर्म कर देगा और भी ज़्यादा आग को भड़का देगा। नाउ साइड बाय साइड जो एरिया है वो बहुत ही छोटा है, मतलब ठूस-ठूस के आई कैन से कि बच्चे को बैठाया जाता है। जैसे होता है ना, मतलब छोटे से एरिया में भी ज जब किसी जैसे ट्रक पे गाय वगैरह को जो मवेशियों को जब ले जाते हैं तो ठूस-ठूस करके कंजेस्टेड करके ले जाते हैं। बोरे में अनाज जब भर के ट्रक पे ले जाते हैं तो ठूस-ठूस के ऊपर तक लाद देते हैं। सिमिलरली उसी तरह से स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। जब इनसे बोला गया कि आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं दिए, तो फिर इन्होंने कहा मीडिया को कि ये क्लासरूम है, महल थोड़ी ना है। जो इनका स्टाइल है, जो बिहारी स्टाइल है जिसमें ये बात करते हैं, तो क्लास है, महल नहीं है, इस तरह की जो बातें हैं, तो मीडिया ने इनसे दोबारा सवाल किया, पहल भी तो पैसा भी तो वैसे ही लेते होंगे। तो इनका रिस्पॉन्स था, पता कर लीजिए कितना पैसा लेते हैं। पता कर लीजिए कितना पैसा लेते हैं। अरे भैया, आप एक-एक बैच में 150, 200, 500 बच्चे को बैठा रहे हो और हर बच्चे से आप जो है 7,500 फ़ी लेते हो। आप ही बता दो आप कितना फ़ी लेते हो और इससे कितना बड़ा, मतलब आप समझ रहे हो, ये देखने से ऐसा आपको लगता है, लेकिन ये वास्तव में बहुत बड़ी अमाउंट ये लोग गेन करते हैं और आए दिन सरकार को डिफेंस के मैटर पे, मतलब डिफेंस एक्सपर्ट बन जाते हैं। जिस सब्जेक्ट में घुसते हैं उसी के एक्सपर्ट बन जाते हैं और सरकार को सलाम मारने लगते हैं। कई बार इनके ऐसे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितना जो फैक्चुअली इनकरेक्ट सेंटेंस मार के चले जाते हैं और कहते हैं कि आईएएस वाले को पढ़ा रहे हैं। जबकि आईएएस वाले जो 80% आईएएस वाले बच्चे इनके कंटेंट को तो नहीं देखते हैं, जो सीरियस कैंडिडेट है। हाँ, जिनको ये लगता है कि पढ़ के खान सर से पास हो जाएँगे, वो भले ही देखते होंगे, लेकिन 80% जो सीरियस स्टूडेंट है, जो आईएएस का मतलब समझते हैं, यूपीएससी का मतलब समझते हैं, वो खान सर को तो बिल्कुल भी नहीं देखते। एंटरटेनमेंट के लिए वो देख सकते हैं, बट इनका कंटेंट, ऐसे 100 कंटेंट आप देख सकते हो जिसमें ये मतलब उल्टी-सीधी बात करते हुए नज़र आते हैं। तो एनीवेज़, अब इनके कंटेंट पे नहीं जाते हुए, इनकी बातों पे नहीं जाते हुए, सरकार को एडवाइस जो ये मारते रहते हैं डेली-डेली उस पे नहीं जाते हुए, बस यहाँ पे ये बात है, बच्चे मरे हैं भैया, स्टूडेंट मरे हैं जिनके दम पे आप खड़े हो, तो कम से कम उनके लिए तो सहानुभूति वाली बात करो। पैरामीटर तुम्हारा सही नहीं है, कोचिंग तुम खोले हो, ये कैसे हो सकता है? मतलब हम 2 ही बच्चे को बैठाएँगे लेकिन उसका जान की सिक्योरिटी तो इंश्योर करेंगे। तो मतलब आप देख सकते हो इस तरह का इनका ना, ये ऊपर में लगा हुआ है, मतलब सोचिए गर्मी में सही से हवा भी नहीं पहुँच पाती होगी बच्चे को और 150-200 बच्चे बैठाते हैं। ये कितनी अभी रिसेंटली कितनी गर्मी थी बिहार में। तो अब देखो ये, मतलब कहा ही नहीं जा सकता है ना? कहा ही नहीं जा सकता है। तो इस तरह से जो टीचर हैं अगर वही
आप समझ सकते हो जो पॉलिटिशियन है वो करप्ट होते हैं, पर टीचर भी करप्ट होने लगे, फिर देश का क्या होगा? मतलब मुँह में राम बगल में छुरी वाली बात है, बोलते हैं सामने बहुत अच्छा-अच्छा और जब बैकग्राउंड में बात होती है तो बहुत ख कड़वा-कड़वा मतलब इनका है। तो जो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आई, इनका जो बिल्डिंग है वो सही नहीं है, फायर के लिए सही नॉर्म्स इनके यहाँ नहीं है, मतलब जो स्पेस है वो बिल्कुल सही नहीं है, सेफ्टी सही नहीं है, जो बिल्डिंग है वो भी इनके मतलब रजिस्टर्ड नहीं हो पाई है, जहाँ ये पढ़वाते हैं। तो अब समझिए मतलब बिल्कुल अनऑथराइज़्ड चीज़ों पे बैठे हुए हैं। बहरहाल पटना की जो एसडीएम है, वो यहाँ पहुँचे और इन्होंने सारी बातें पब्लिक डोमेन में रखी, उनसे मुलाकात की और तू-तू-मैं का कंडीशन भी आ गया था क्योंकि तू-तू-मैं में इसलिए क्योंकि पहले ऑफिसर्स को एंट्री करने नहीं मिली थी। तो बहुत रसूखदार है खान सर, बहुत हाइप क्रिएट करके रखा है इन्होंने। ना यहाँ पे देखने वाली बात है कि दृष्टि आईएएस के बाद फिर खान सर का भी जो इंस्टीट्यूट है वो बंद हो चुका है, ताला बंद हुआ है सेफ्टी नॉर्म्स के कारण। तो व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू फुलफिल द नॉर्म्स, ठीक है? उसके बाद ये आके ज्ञान दें। और देखो अब होता क्या है, अभी और क्या कौन से इंस्टीट्यूट बंद होते हैं। बहरहाल जो बिहार की बेटी थी जो अभी जिसकी डेथ हो गई डूबने के कारण, राइट? कोचिंग सेंटर में डूबने के कारण। मतलब सुन के भी आश्चर्य लगे कोचिंग सेंटर में कैसे कोई डूब सकता है? और जब बताया जाए कि कोचिंग सेंटर में पानी भर गया था तो और मतलब सोचिए आज से 5 साल बाद अगर लोग इसको ज़िक्र करेंगे, तो कैसे देखेंगे? अपकमिंग जनरेशन कैसे इसको देखेगी इस घटना को? मतलब वो दे कांट बिलीव कि ऐसा भी हो सकता है। तो अ, उस बच्ची का लाश भी उसके घर पहुँच चुका है, उसकी जो बॉडी है उसके घर पहुँच चुकी है, लोग भावुक हैं, लोग देख रहे हैं कि बच्चा बनने गया था आईएएस और यहाँ पे जो है उसकी बॉडी आई है। तब भी ये सब जो टीचर्स हैं ना, इनकी जो बोल है ना वो बिगड़े हुए हैं, अभी भी ये लोग रास्ते पे नहीं आए हैं। तो मतलब देखने वाली बात है। तो शेयर कीजिए वो सभी स्टूडेंट को जो ऐसे टीचर को अपना भगवान मान के बैठे हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।